नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और इसी के साथ एक नए किस्म की चर्चा, एक बहस शुरू हो गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। अब सवाल ये है, और उसकी वजह ये कि गांधीनगर जिस सीट से आडवाणी जी चुनाव लड़ते थे और लंबे समय से लोकसभा में पहुंचते थे, उस सीट पर अब अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब इसको इस तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी का अपमान किया है, या भारतीय जनता पार्टी, खास करके जो नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं, उन्होंने उस एक वो कठिन फैसला होता है, कड़ा फैसला होता है और थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, लेकिन क्या इस फैसले की ज़रूरत थी? भारतीय राजनीति में नेताओं की बार बार चर्चा होती है कि आखिर कोई तो एक उम्र तय होनी चाहिए, वरना नई पौध कहाँ से आएगी, नए लोग कहाँ से आएंगे, और कैसे राजनीति में नए विचार, नई सोच, नया नेतृत्व आगे बढ़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र 91 वर्ष की है, यानी 91 वर्ष की उम्र में आडवाणी जी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाना, इसको कहा जा रहा है कि आडवाणी जी का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह मिला किसको टिकट है? अमित शाह को टिकट मिला है। उनकी उम्र है 55 वर्ष। अब इसको हम इस तरह से देखें कि आडवाणी जी ने अमित शाह को रिप्लेस किया, या इसको हम इस तरह से देखें कि 91 वर्ष की उम्र का एक ऐसा राजनेता जिसने सब कुछ हासिल कर लिया। मतलब जो लोग कहते हैं कि आडवाणी जी को ठीक है पीएम इन वेटिंग रह गए, और कई लोग कहते हैं कि रायसीना हिल्स भी पहुंचना चाहिए था, सबसे योग्य काबिल उम्मीदवार थे। लेकिन एक बात जो समझने की है कि 91 वर्ष की जगह 55 वर्ष, ये राजनीति के लिहाज से अच्छा संकेत देखा जाना चाहिए, या फिर इसको आडवाणी जी के खिलाफ कुछ हो गया ऐसे देखा जाना चाहिए। और मुझे एक बात और लगती है कि भारतीय राजनीति में नेता तो कभी छोड़ना नहीं चाहता, लोग भी मतलब पत्रकारों को भी आप देखिए, जो भी कोई किसी क्षेत्र में कुछ करता है तो उसको राजनीति में जाना है, और जब राजनीति में जाना है तो फिर लौटना नहीं है, वही करते रहना है। अब ये जो ग्रंथि है कि भारतीय समाज का इसने भी बड़ा नुकसान किया है कि हम जब तक सांसद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री नहीं हैं, तब तक हम कुछ समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब तथागत सतपथी जैसे उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने अभी कई बार सांसद विधायक रहे, फिर से वो अपना अखबार जो है वो उसको ठीक से चलाने जा रहे हैं। आडवाणी जी के पास भी वो मौका 2014 में था, एक तरह से कहें 2009 में ही था, लेकिन 2009 में उन्होंने चुनाव का ऐलान किया, सीधे आमने सामने मनमोहन सिंह से लड़े। उसके बाद उनके पास मौका था कि वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देते, और जिस पार्टी से है, नानाजी देशमुख जैसा बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने तय किया कि अब नहीं, अब राजनीति में नहीं रहना है, वो चले गए और उन्होंने क्या क्या खड़ा कर दिया ये सब जानते हैं। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से लेकर और ढेर सारे ऐसे संस्थान जो उन्होंने खड़े किए, जो काम उन्होंने खड़ा किया, वो सब जानते हैं। शायद इसकी बड़ी ज़रूरत है, और हमें राजनीति के इस मोह से तो निकल जाने की ज़रूरत है, वरना एक व्यक्ति जो लाल कृष्ण आडवाणी है, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, नया नैरेटिव खड़ा कर दिया, उन आकांक्षाओं को, उन भावनाओं को नया एक तरह से कहें मंच दिया, उस लाल कृष्ण आडवाणी को जो देश का गृह मंत्री रहा, देश का उप प्रधानमंत्री रहा, जो मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो कोई सर्वोच्च शिखर राजनीतिक जीवन का है नहीं, जिन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, जिनके दिए हुए लोग आज बड़े बड़े नेता बन गए, आज प्रधानमंत्री भी उन्हीं के तैयार किए हुए नेता हैं। अब अगर आज 91 वर्ष की उम्र तक आपको राजनीति का, चुने जाने का, लोकसभा पहुंचने का लोभ है, तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से टिकट कटा है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज चर्चा हो रही है कि क्या आडवाणी जी को उनका सम्मान मिला कि नहीं मिला। हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये ध्यान देना है, और भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ राजनीति करने वाला सारी जिंदगी सब कुछ देता नहीं है, समाज को देने के ढेर सारे रास्ते हैं, और उसी से इज्जत होती है, उसी से सम्मान बढ़ता है, उसी से आपके काम की पहचान आपके रहने न रहने पर भी होती है, और उसी से कोई कुछ चाहे न चाहे आपका जिक्र, आपकी याद, आपकी मजबूती लोगों के दिमाग में बनी रहती है। वरना आडवाणी जी का कुछ ऐसा ही हो गया कि ज़िंदगी भर उनकी जो राजनीतिक पारी है वो 56 भोग जैसी है, और अंतिम में कंकड़ पड़ गया है। हालांकि उस कंकड़ को डालने के जिम्मेदार वही खुद हैं।